नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब पहले तो ये देखो सॉल्ट किससे फॉर्म होते हैं, तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करो, आपको क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। हाइड्रोलाइसिस किसका होगा, तो ऑलवेज हाइड्रोलाइसिस वीक पार्ट का होता है। पहले देख ले कितने टाइप के एसिड या तो कितने टाइप के बेस आ सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ी जगह चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। सपोज ये दोनों अगर रिएक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका एग्जांपल क्या लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सॉल्ट क्या होगा, NaCl। अगर ये दोनों रिएक्शन करें, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HCl, वीक बेस मतलब हम लेंगे NH4OH, सॉल्ट क्या होगा, NH4Cl। अगर ये दोनों रिएक्शन करें, वीक बेस वीक एसिड, वीक बेस कौन सा है, NH4OH, प्लस वीक एसिड कौन सा होता है, ऑर्गेनिक एसिड ना, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों रिएक्शन करें, क्या मिलेगा आपको, CH3COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव। ये पता चल रहा है सॉल्ट कैसे बना रहा हूं, देखो ये अमोनियम प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये एसिड में ये ऑक्जेलेट माइनस, ये H प्लस आयन। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस पॉजिटिव नेगेटिव को एक साथ ला रहा हूं सॉल्ट के लिए। बाकी ये OH और H ये दोनों मिलके तो क्या बनाएंगे, H2O। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे भी सेम देखो, ये मेरे लिए क्या था, H प्लस Cl माइनस NH4 प्लस OH माइनस, तो ये H और ये OH क्या बना दिया, H2O। सॉल्ट क्या बना, NH4Cl। यहाँ पे देखो H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस OH माइनस, ये H और OH तो पानी बना देगा, सॉल्ट क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस NaCl होगा। नेक्स्ट देखो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब समझो NaOH। वीक एसिड कौन सा होगा, ऑर्गेनिक एसिड होगा, प्लस CH3COOH, Na प्लस OH माइनस COO माइनस और H प्लस। सॉल्ट क्या देगा बताओ, चलो जल्दी से, सोडियम एसीटेट। समझे, तो इतने टाइप के सॉल्ट आपके टोटल पॉसिबल है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वीक एंड वीक वीक। इसमें से हाइड्रोलाइसिस सिर्फ और सिर्फ वीक पार्ट का होगा, ओनली वीक पार्ट ऑफ salt will be hydrolyzed। कौन हाइड्रोलाइज होगा, वीक पार्ट।
ओके, हियर इज द वीक पार्ट मीन्स पार्ट ऑफ अ वीक एसिड और अ वीक बेस। इसमें कंफ्यूज मत होना, वीक पार्ट क्या है। वीक पार्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, पार्ट ऑफ वीक एसिड और बेस। जो भी वीक एसिड या तो वीक बेस है, उसका जो पार्ट है उसे वीक पार्ट बोलो, बस वही हाइड्रोलाइज होगा, स्ट्रॉन्ग पार्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता। ओके, चलो अब देखते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, उसमें फर्स्ट सॉल्ट देखते हैं, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। एक हाइड्रोलाइसिस समझा दूं, बाकी आपको खुद से समझ में आ जाएगा। तो पहले तो देखो वीक एसिड और पहले सॉल्ट बनाते हैं, कौन सा है वो। तो वीक एसिड मतलब CH3 COOH होगा, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH होगा। तो सॉल्ट क्या मिलेगा आपको, बस प्लस माइनस जोड़ दो, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पे Na प्लस OH माइनस। तो सॉल्ट क्या मिलेगा आपको, CH3 COO Na, सोडियम एसिटेट, समझे, प्लस वाटर। हमें इसका हाइड्रोलाइसिस देखना है। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी में तो डालना ही पड़ेगा। तो CH3COONA उसे वाटर में डाल दे, आयोनाइज होगा कि नहीं होगा। ये तो सॉल्ट है अब, और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं। ज्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एसिड बेस के सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो पानी में डालने से आयोनाइज होंगे ही। तो आपको इसकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ऐसे दो आयन्स मिलेंगे। इसमें से आपको देखना है कि वीक पार्ट कौन सा है। ये देखो, ये किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ वीक एसिड। और Na किसका पार्ट होगा, पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। NaOH में से आया है ना, Na कहां से आया है, NaOH में से। और NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो स्ट्रॉन्ग है। तो हाइड्रोलाइसिस हमने अभी देखा किसका होगा, बस वीक पार्ट का होगा। तो देखिए अब हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या ऐड करना है हमें, पानी। क्या मिलेगा, अरे ये H खामखा बना दिया। वाटर में से क्या अलग होगा, H प्लस। ये जो नेगेटिव आयन है वो आपका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस की कॉन्जुगेट एसिड, बेस। सो इसके पास टेंडेंसी क्या होगी, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ना, क्योंकि खुद नेगेटिव है, तो एक्सेप्ट किसको करेगा वो, किसको गेन, H प्लस को गेन करेगा। तो बनेगा क्या ये, CH3COOH प्लस OH माइनस। OH माइनस ऐसे ही पड़ा रहेगा।
तो हाइड्रोलाइसिस है ना, इस वजह से इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोल देते हैं के एच। क्या बोल देंगे? के एच। ये कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, बस हाइड्रोलाइसिस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने उसलिए के एच बोल दिया, ऐसा समझो। नाउ के एच इज इक्वल टू होगा तो वही ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन? सी एच थ्री सी डबल ओ एच इंटू ओ एच माइनस अपॉन सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो लेंगे नहीं, वो कांस्टेंट मानेंगे, प्योर लिक्विड है उस वजह से। अब अगर मैं ये रिएक्शन में T इज इक्वल टू 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन लिखूं, तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरी C होगी, और ये जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितनी होगी? 0 0। जब कभी भी हम T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम पे देखे, तो C माइनस सी अल्फा, कई जगह पे आप इसे ऐसे भी लिखा हुआ पाओगे, C माइनस सी एच। एच मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और कुछ नहीं, कितना हाइड्रोलाइसिस हुआ। वहां पे हम ऐसे देखते हैं कि कितना डिसोसिएट हुआ। के ए की फॉर्मूला देखी थी ना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। के क्या देखा था? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। इसमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस है, सेम ही है और कुछ नया नहीं है। तो ये जितना हाइड्रोलाइज होगा उतना ही आपको एसिड मिलेगा और उतना ही OH माइनस मिलेगा। मतलब ये होगा सी अल्फा, और ये भी क्या बनेगा? सी अल्फा। अब देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सी अल्फा इंटू सी अल्फा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? सी माइनस सी अल्फा इज इक्वल टू के एच। क्या कॉमन निकल जाएगा इसमें से? डिनोमिनेटर में से सी कॉमन निकलेगा, सो सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी इंटू 1 - अल्फा। नेक्स्ट ये सी कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? के एच इज इक्वल टू, न्यूमिनेटर में क्या बचा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। समझे? अगर अल्फा फाइन करना है तो के एच का फॉर्मूला क्या है? के एच इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। ये बहुत कम होगा, वेरी लेस, सो वी कैन निगलेक्ट इट। और क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? के एच इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? के एच बाई सी। अल्फा ढूंढना है, दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे, तो अल्फा स्क्वायर का अंडर रूट अल्फा, और सामने वाले के लिए बचेगा अंडर रूट के एच बाई सी। ये किसकी वैल्यू होगी? अल्फा की। नेक्स्ट आपको ढूंढना है अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, आगे देखो क्या थी आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या था? सी अल्फा था ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू सी अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी मिली आपको?
सी इंटू अंडर रूट के एच अपॉन सी। ये जो न्यूमरेटर की सॉरी अंडर रूट के बाहर है उसे अंदर भेजोगे तो स्क्वायर होगा। सो अंडर रूट के एच बाई सी इंटू सी स्क्वायर ऐसा होगा। तो क्या बचेगा फाइनली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट के एच इंटू सी। ये देखा था पहले, सेम ही है, समझे। वहां पे हमने क्या देखा था, एच प्लस इज इक्वल टू, ये वैल्यू पहले देखी थी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस is equal to under root Ka into C and concentration of OH minus is equal to under root Kb into C। ये हमने वीक एसिड और वीक बेस में देखा था, समझे। ओके नेक्स्ट, पहले मुझे केएच के लिए अगर और एक फॉर्मूला चाहिए तो ये समझो कि पहले मेरा हाइड्रोलाइसिस था किसका, वीक पार्ट ऑफ सॉल्ट। तो इसके लिए मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आया था, फर्स्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एच था इस रिएक्शन के लिए। अब सेकेंड रिएक्शन देखो, ये क्या बना, सी डबल ओ एच क्या है, वीक एसिड। तो फर्दर वीक एसिड का आयोनाइजेशन पानी में होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा बाद में क्या शुरू होगा, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। वीक एसिड कौन सा, जो अंदर बना है भाई, क्या बना, CH3 सी डबल ओ एच। वाटर में डाल दो, क्या देगा आपको ये, CH3 COO माइनस, एक मिनट, ये वीक एसिड है, ये वाटर एज अ वीक बेस काम करेगा। और इस H प्लस को खींच लेगा तो ये देगा H3O प्लस, ऐसा बनाएगा। तो ये क्या हुआ, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वीक एसिड का आयोनाइजेशन या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, Ka होता है ना। वीक एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Ka होगा कि नहीं। थर्ड एक और रिएक्शन होगी, पूरी रिएक्शन एक्वियस मीडियम में है ना, तो आयोनाइजेशन या तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी तो पॉसिबल है। सारी रिएक्शन हो तो एक्वियस मीडियम में रही है। H2O प्लस H2O क्या मिलेगा, एक वाटर है वो एज अ एसिड एक्ट करेगा, एक वाटर एज अ, सो वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन, वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन हम कैसे दिखा सकते हैं, तो कोई एक एज ए एसिड काम करेगा, कोई एक एज अ बेस काम करेगा। एसिड होगा वो H प्लस को डोनेट करेगा, ये H प्लस को निकाल देगा, मतलब इसमें से क्या बचेगा, OH माइनस। ये H प्लस को गेन करेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे हम, KW, समझे। तो ये एक साथ तीन रिएक्शन हो रही है, पहले क्या होगा,
हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड सॉल्ट। सेकेंड, उसमें से जो वीक एसिड बनेगा उसका आयोनाइजेशन होगा, और फर्दर जो मीडियम में है वाटर का आयोनाइजेशन होगा। अब इस देखो तीनों रिएक्शन में एक रिलेशन है। कैसे वो समझते हैं, तीनों को एक बार अलग लिख के। ये रिएक्शन फर्स्ट, ये रिएक्शन सेकेंड। ये रिएक्शन थर्ड। क्या रिलेशन है देखो, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या रखा, KH, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस था। ये एसिड का डिसोसिएशन था तो Ka, ये वाटर का डिसोसिएशन था तो Kw। ऐसा है। अब देखो, नीचे की ये जो सेकंड और थर्ड रिएक्शन है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको फर्स्ट रिएक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उल्टा करो तो। सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन पर उल्टा क्या है इसमें, तो देखो फर्स्ट में आपके पास जो नेगेटिव आयन है वो लेफ्ट साइड है, पर यहां पे राइट साइड है। ऐसा होगा। या फिर आप ऐसा करो कि फर्स्ट और सेकंड का एडिशन कर दो, चलो वो छोड़ो, इसका एडिशन कर दे। तो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन थर्ड थर्ड रिएक्शन दे रहा है। फर्स्ट और सेकंड का एडिशन थर्ड देगा। देखो ये माइनस कर दो इसमें से, ये CH3 गया, ये वाला और ये वाला गया, क्या बचा यहाँ पे, तो H2O प्लस H2O वो है OH, और H3O प्लस OH माइनस H3O प्लस है। हमने क्या देखा था, whenever we add two reaction and get third reaction, then for relation between its equilibrium constant, क्या होगा वो रिलेशन उसका, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। ऐड करने से मिले तो मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्ट करने से मिले तो डिवीजन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KH इंटू KA, उसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। सिंपल शब्दों में जब भी कभी दो रिएक्शन का एडिशन आपको थर्ड रिएक्शन दे, तो उन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। मुझे फाइन क्या करना था, KH फाइन करना था ना, तो इसे सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओ। सो KH इज इक्वल टू क्या होगा, KW बाय KA। ऐसा लिख सकते हैं। अब ऊपर देखो, मुझे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या मिली थी, याद करो, अंडर रूट KH इंटू C। ऐसा था। KH की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, KW अपॉन KA। सो OH माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट KW बाय KA इंटू C। ऐसा होगा। अब अगर मुझे इसके लिए pH फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है,
ऑफ सॉल्यूशन। तो पीएच नहीं मिल सकती, मेरे पास OH माइनस है, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, POH फाइंड कर सकता हूं कि नहीं। POH क्या होगा, फिर POH मिले तो उसे 14 में से माइनस करके POH निकाल लो। अब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अंडर रूट KW बाई KA इंटू सी, सो माइनस लॉग ऑफ, अंडर रूट की जगह पे मैं ऐसा लिख लू KW बाय KA इंटू सी रेस टू हाफ, तो चलेगा। अंडर रूट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसकी पावर 1/2। अब लॉग को अंदर ले जाओ, तो माइनस जो भी आपका डिवीजन में है वो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो एडिशन में जाएगा। लॉग ऑफ KW प्लस सॉरी माइनस लॉग ऑफ KA और प्लस लॉग ऑफ C, ऐसा होगा। और जो भी उसकी पावर थी वो ले लॉग देखने की वजह से आगे आ जाएगी, ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। अब देखो -1/2, ये माइनस साइन को अंदर जाने दो, तो माइनस साइन अगर अंदर जाती है तो ये माइनस लॉग ऑफ KW बनेगा। ये जो माइनस लॉग है वो क्या बन जाएगा, प्लस लॉग ऑफ KA और माइनस लॉग ऑफ C, ऐसा बनेगा। ओके, KW की वैल्यू कितनी है, 10⁻14। तो माइनस लॉग ऑफ KW कितना होगा, 10⁻14 मिल जाएगा हमें। कैसे मिलेगा, तो सिंपल सी बात है ना, देखो माइनस लॉग ऑफ 10⁻14 है, तो माइनस 10⁻14 का लॉग -14 होगा, तो ये आंसर कितना आएगा, 14। तो इसकी जगह पे मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, 14 प्लस लॉग ऑफ C सॉरी लॉग ऑफ KA माइनस लॉग ऑफ C, ऐसा लिख देंगे। अब इस 14 को मैं अगर ब्रैकेट से बाहर निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ इंटू 14 प्लस दूसरा बाकी का कंप्लीट ब्रैकेट में ऐसे ही लिखता हूं, लॉग ऑफ KC माइनस लॉग ऑफ C, ऐसे होगा KA, हाँ वेरी गुड KA। तो अब फाइनल क्या मिलेगा मुझे, 7 प्लस हाफ लॉग ऑफ KA माइनस लॉग ऑफ C। ये किसकी फॉर्मूला है, POH के लिए। मुझे क्या चाहिए था, PH। PH के लिए फॉर्मूला क्या है, तो भाई PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये है। तो POH को इधर जाने दो, माइनस हो जाएगा, सो PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। 14 माइनस फॉर्मूला क्या था, 7 प्लस हाफ लॉग ऑफ KA, 7 प्लस हाफ लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ C, ऐसा फॉर्मूला था। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे वो माइनस हो जाएगा पूरा, तो 14 माइनस 7 माइनस हाफ लॉग ऑफ KA माइनस लॉग ऑफ C, ऐसा बनेगा। 14 माइनस 7 मतलब क्या हो जाएगा, 7 माइनस हाफ लॉग ऑफ KA
माइनस लॉग ऑफ सी, ऐसा बनेगा। अब ये माइनस की साइन में अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ, माइनस की साइन अंदर गई ना, मतलब माइनस लॉग ऑफ के ए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सी, प्लस लॉग ऑफ सी, साइन बदल गई। फिर क्या लिखेंगे तो 7 प्लस हाफ, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस लॉग ऑफ के को, टी के ए प्लस लॉग ऑफ सी, समझे। तो ये मेरी फाइनल फॉर्मूला है पीएच की। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्ट गिवन है, हमने थोड़ा सा डेरिवेशन किया। वैसे नहीं, फॉर्मूला याद रखनी है डायरेक्ट, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस लॉग ऑफ सी, सिंपल। ओके, अगर सोचो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहां पे, समझे। तो उसकी फॉर्मूला आएगी आपकी pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी, खत्म। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना है कि pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। यहाँ पे किसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा था, वीक एसिड का था ना, तो यहाँ पे आपको वीक एसिड दिखा, मतलब पीके दिखा। यहाँ पे वीक एसिड भी है एंड वीक बेस भी है, इस वजह से दोनों का हाइड्रोलाइसिस होगा तो फॉर्मूला में आएगा पीके माइनस पीके बी, समझे। ओके, इसका क्वेश्चन देखे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, pK of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively. Calculate the pH of ammonium acetate solution. Ammonium acetate CH3COONH4, ये तो दोनों वीक वीक है ना, ये क्या है वीक बेस और ये क्या है, सॉरी उल्टा लिख लिया ना, दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज वीक बेस। तो वीक वीक वाला फॉर्मूला लगाना है, और वीक वीक वाला फॉर्मूला क्या है, pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। सो 7 प्लस हाफ इंटू पी के ए की वैल्यू कितनी गिवन थी, पी के ए इज 4.76 माइनस पी के बी की वैल्यू कितनी गिवन थी, 4.75। तो क्या वैल्यू आएगी, 7 प्लस हाफ 0.01, 2 से डिवाइड कर दो तो 7 प्लस 0.005, तो फाइनल पीएच की वैल्यू क्या आएगी, 7.005। एक चीज याद रखना, हाइड्रोलाइसिस में ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस pH will always remain near to 7, ज्यादा से ज्यादा वो 8 या फिर उससे कम 6 तक जाएगी। हाइड्रोलाइसिस में कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा, यहाँ पे तो देखो कितना चेंज आया, बस
0.005 का, 0.005। तो कभी भी गलती से भी अगर आपके हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन का आंसर 7 या तो 8 से बड़ा है या फिर 6 से छोटा है, तो एक बार फिर से चेक करना कि मैंने जो कैलकुलेशन की है उसमें कोई गलती तो नहीं है ना। समझे? तो सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करने से कभी भी आपको बहुत ज्यादा पीएच नहीं मिलने वाली, वो नियरली 7 ही रहेगी। समझे?